श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा और इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। आखिर 2026 में रक्षाबंधन किस दिन है? पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी? भद्रा कब समाप्त होगी? राखी बांधने का सबसे शुभ समय कौन सा है? क्या 28 अगस्त को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा? क्या इसका सूतमान्य होगा? राहुकाल कब रहेगा? और सबसे खास बात, इस रक्षाबंधन के आसपास किन राशियों के लिए समय सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन सभी सवालों को एक एक करके समझेंगे, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़े बिना अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको रक्षाबंधन की पूजा विधि, राखी बांधते समय ध्यान रखने वाली बातें, दूर बैठे भाई बहन के लिए सरल तरीका और अंत में उन 6 राशियों के बारे में भी बताया जाएगा जिनके लिए यह समय पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार खास माना जा सकता है। और अगर आप माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय मां लक्ष्मी। सबसे पहले सबसे जरूरी जानकारी जान लीजिए। साल 2026 में रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 की सुबह लगभग 9:08 पर शुरू होगी और 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:04 तक रहेगी। लखनऊ के लिए राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:44 से 9:48 तक बताया गया है। अलग अलग शहरों में सूर्योदय के कारण कुछ मिनट का अंतर हो सकता है, इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार समय देखना सबसे अच्छा रहेगा। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। 28 अगस्त को राखी बांधने के लिए सुबह का समय उपलब्ध है और भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए इस 28 अगस्त की सुबह रक्षाबंधन मनाया जा सकता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, क्योंकि यही वे बात है जिसने इस बार रक्षाबंधन को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा किया है। 28 अगस्त 2026 को वास्तव में आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। वैश्विक स्तर पर यह ग्रहण लगभग 5 घंटे 38 मिनट तक चलेगा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत के हर शहर में आपको चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। लखनऊ की बात करें तो ग्रहण के दौरान चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा और वहां यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि ग्रहण को लेकर डरने के बजाय सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि ग्रहण आपके स्थान पर दिखाई दे रहा है या नहीं। धार्मिक परंपराओं में सूतक और ग्रहण संबंधी नियमों को लेकर अलग अलग मत भी मिलते हैं, इसलिए इसे अटल वैज्ञानिक तथ्य की तरह प्रस्तुत करने के बजाय अपनी परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार निर्णय लेना बेहतर है। अब आते हैं उस समय पर जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोग सावधान हो जाते हैं, राहुकाल। यहाँ भी एक बात याद रखिए, राहुकाल को ज्योतिषीय परंपरा में शुभ कार्यों के लिए टालने योग्य समय माना जाता है, लेकिन यह कहना कि राहुकाल में राखी बांधने से निश्चित रूप से दुर्घटना होगी, बीमारी आएगी, व्यापार बर्बाद हो जाएगा या भाई बहन हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे, ऐसे दावों का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। इसलिए डर फैलाने के बजाय इसे धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन अगर आप शुभ समय में राखी बांधना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका यही है कि सुबह स्नान करके पूजा की तैयारी करें और अपने शहर के पंचांग में दिए गए राखी मुहूर्त के भीतर ही भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध। अब सवाल आता है कि राखी बांधते समय आखिर करना क्या चाहिए? सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें। भाई को साफ सुथरे वस्त्र पहनाकर पूजा के स्थान पर बैठाएं। भाई का तिलक करें और उसके बाद अक्षत लगाएं। फिर भगवान का स्मरण करके उसकी कलाई पर राखी बांध दें। राखी बांधते समय मन में कोई दिखावा नहीं, बल्कि अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख, शांति और सफलता की प्रार्थना करें। और एक बात, अक्षत का अर्थ ही होता है साबुत चावल, इसलिए पूजा में साफ और साबुत चावल का प्रयोग करना परंपरा के अनुसार शुभ माना जाता है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को मिठाई खिलाए और अपनी क्षमता के अनुसार उपहार या दक्षिणा दे। उपहार का मूल्य महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे की भावना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भाई की कलाई की। कई परिवारों में परंपरा के अनुसार भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में विधि में अंतर भी देखने को मिलता है, इसलिए इसे लेकर किसी दूसरे परिवार की परंपरा को गलत समझने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए रक्षाबंधन से जुड़ी 2 बेहद भावुक और प्रसिद्ध कथाएं। पहली कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकला तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक हिस्सा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया।
कृष्ण ने उस स्नेह को स्वीकार किया और द्रौपदी की रक्षा का वचन निभाया। यह कथा हमें बताती है कि रक्षा केवल धागे से नहीं होती, रक्षा के पीछे छिपी भावना और प्रेम सबसे बड़ा होता है। दूसरी कथा यमराज और यमुना से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार यमुना ने अपने भाई यमराज का स्वागत किया, तिलक किया और रक्षासूत्र बांधा। यमराज प्रसन्न हुए और बहन को वरदान दिया। इसी भाव के कारण रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम, मंगल कामना और सुरक्षा का पर्व माना जाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिन्हें आपको इस रक्षाबंधन पर करने से बचना चाहिए। पहली गलती, सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करना। रक्षाबंधन का असली अर्थ भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करना है, इसलिए पूजा के साथ प्रेम और सम्मान भी होना चाहिए। दूसरी गलती, टूटे हुए या गंदे अक्षत का प्रयोग करना। कोशिश करें कि पूजा की सामग्री साफ और व्यवस्थित हो। तीसरी गलती, राखी बांधते समय जल्दबाजी करना। कुछ मिनट शांत होकर भगवान का स्मरण करें और फिर राखी बांधें। चौथी गलती, त्योहार के दिन पुराने विवाद को फिर से छेड़ देना। अगर भाई बहन के बीच कोई नाराजगी है तो रक्षाबंधन उस दूरी को कम करने का सबसे अच्छा अवसर हो सकता है। पांचवी गलती, उपहार की कीमत को रिश्ते की कीमत समझ लेना। याद रखिए, बहन की दुआ और भाई का सम्मान किसी महंगे उपहार से बड़ा होता है। भोजन की बात करें तो इस पर्व पर बहुत से परिवार सात्विक भोजन बनाते हैं। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई और घर का बना भोजन पारंपरिक रूप से उत्सव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को जबरदस्ती व्रत या निर्जला उपवास करने की जरूरत नहीं है। व्रत आपकी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार होना चाहिए। अब बात उन बहनों की जिनके भाई उनसे दूर हैं। किसी का भाई विदेश में है, कोई सेना में है, कोई नौकरी के कारण दूसरे शहर में है और किसी भाई बहन के बीच परिस्थितियों ने दूरी बना दी है। ऐसे में रक्षाबंधन अधूरा नहीं हो जाता। बहन अपने घर में भगवान के सामने राखी रखकर भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना कर सकती है। भाई अपनी बहन को फोन करके उसका हाल पूछ सकता है। अगर संभव हो तो ऑनलाइन उपहार या दक्षिणा भेज सकता है, क्योंकि रक्षाबंधन का असली अर्थ यही है कि दूरी चाहे कितनी भी हो, रिश्ते में अपनापन कम नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक सरल और सकारात्मक उपाय बताता हूँ। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के बाद भाई और बहन मिलकर भगवान के सामने दीपक जलाएं। भगवान श्री कृष्ण या भगवान गणेश का स्मरण करें और दोनों एक दूसरे के लिए सुख, स्वास्थ्य और सफलता की प्रार्थना करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, मिठाई या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। याद रखिए, किसी उपाय को चमत्कार की गारंटी मानने के बजाय इसे श्रद्धा, सेवा और सकारात्मक संकल्प के रूप में करना ज़्यादा उचित है। अब समय आ गया है उन 6 राशियों की बात करने का जिनके लिए रक्षाबंधन 2026 के आसपास का समय पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। लेकिन एक बात पहले ही स्पष्ट कर दें, राशिफल निश्चित भविष्यवाणी नहीं होता। वास्तविक जीवन में परिणाम आपकी कुंडली, दशा, कर्म, मेहनत और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिए इसे संकेत के रूप में सुने, अंतिम सत्य के रूप में नहीं। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वालों के लिए रक्षाबंधन के आसपास नई शुरुआत की भावना मजबूत हो सकती है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम दोबारा गति पकड़ सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है या किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचना होगा। परिवार की बात करें तो भाई बहन के साथ पुरानी नाराजगी दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक व्यवस्था और पारिवारिक सुख पर ध्यान देने वाला हो सकता है। अगर पिछले दिनों खर्च अधिक रहा है तो अब बजट बनाने की ज़रूरत है। नौकरी में आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है और व्यापार में पुराने संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं। परिवार में रक्षाबंधन के कारण खुशी बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन सबसे बड़ा हथियार रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए नए संपर्क और बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, मीडिया या ऑनलाइन काम से जुड़े लोगों को नए अवसर दिखाई दे सकते हैं। कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क में आ सकता है और उसकी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसकी पूरी जांच जरूर करें। चौथी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और पहचान का समय हो सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में काम कठिन लगेगा, लेकिन धैर्य के साथ किया गया प्रयास आपकी पहचान मजबूत कर सकता है। व्यापार में पुराने ग्राहकों और पुराने संपर्कों पर ध्यान देना लाभकारी हो सकता है। परिवार में आपका एक छोटा सा कदम रिश्तों में बड़ी मिठास ला सकता है।
पांचवी राशि है तुला। तुला राशि वालों के लिए इस रक्षाबंधन के आसपास रिश्तों और जीवन के बीच संतुलन सबसे जरूरी रहेगा। करियर में कोई नया प्रस्ताव सामने आ सकता है। व्यापार में साझेदारी का अवसर मिल सकता है, लेकिन किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले कागज और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। परिवार में भाई बहन के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है। जो बात लंबे समय से मन में दबाकर रखी है उसे प्यार से कहने का समय आ सकता है। और अब बात करते हैं छठी राशि धनु की। धनु राशि वालों के लिए रक्षाबंधन के आसपास नई संभावनाओं के संकेत मिल सकते हैं। करियर में बदलाव की सोच रहे हैं तो अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार निर्णय लें। व्यापार करने वालों को नए संपर्क मिल सकते हैं। धन के मामले में बड़ा जोखिम लेने के बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। परिवार की तरफ से सहयोग मिल सकता है और भाई बहन के साथ बिताया गया समय आपके मन को विशेष खुशी दे सकता है। तो दोस्तों, ये थी वे 6 राशियां जिनके लिए रक्षाबंधन 2026 के आसपास का समय पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। लेकिन याद रखिए, आपकी राशि इन 6 में नहीं है तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आपके लिए रक्षाबंधन शुभ नहीं है। रक्षाबंधन किसी एक राशि का त्योहार नहीं है। यह हर भाई और हर बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा का पर्व है। इस दिन एक दूसरे से कोई पुरानी शिकायत हो तो उसे छोड़ने की कोशिश करे। भाई बहन की इज्जत करे और बहन भाई के लिए मंगल कामना करे। माता पिता और परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। 28 अगस्त 2026 का रक्षाबंधन आपको यही याद दिलाए कि रिश्ते सिर्फ त्योहार के दिन नहीं निभाए जाते, बल्कि हर उस दिन निभाए जाते हैं जब सामने वाला मुश्किल में हो। राखी का धागा छोटा जरूर होता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी बहन की प्रार्थना और भाई का वचन बहुत बड़ा होता है। तो इस रक्षाबंधन पर डर नहीं, श्रद्धा रखिए। अफवाह नहीं, सही जानकारी रखिए। दिखावा नहीं, रिश्तों में सच्चाई रखिए। भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना है कि आपके भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहे, परिवार में सुख शांति रहे और सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सम्मान और समृद्धि आए। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व केवल एक दिन राखी बांधने और मिठाई खिलाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे हमारी परंपराओं, भावनाओं और परिवार को जोड़ने वाली बहुत गहरी भावना छिपी हुई है। खासकर उन बहनों के लिए यह दिन बेहद भावुक होता है जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय मन ही मन एक ही प्रार्थना करती हैं कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, उनके भाई के सिर पर हमेशा भगवान का हाथ बना रहे। यही कारण है कि रक्षाबंधन के दिन की गई छोटी सी प्रार्थना भी बहन के लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपके भाई के जीवन में इस समय कोई परेशानी चल रही है, नौकरी को लेकर चिंता है, व्यापार में उतार चढ़ाव है, आर्थिक स्थिति कमजोर चल रही है या परिवार में किसी बात को लेकर तनाव है, तो इस दिन शिकायत करने के बजाय भाई के साथ बैठकर कुछ मिनट शांतिपूर्वक भगवान का स्मरण जरूर करें। दीपक जलाएं, अपने इष्ट देव का नाम लें और मन से प्रार्थना करें कि आपके भाई के जीवन में आने वाली हर परेशानी धीरे धीरे दूर हो और उसे सही रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति मिले। कई बार हमें लगता है कि किसी बड़े चमत्कार की जरूरत है, लेकिन सच यह है कि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार परिवार का साथ होता है। जब भाई अपनी बहन की चिंता समझता है और बहन अपने भाई की परेशानी को समझती है, तब रिश्ते की ताकत किसी भी मुश्किल से बड़ी हो जाती है। इसलिए इस रक्षाबंधन अगर आपके भाई ने कभी आपको दुख पहुंचाया है तो कम से कम इस दिन उस पुराने दुख को थोड़ा पीछे छोड़ने की कोशिश करें। और अगर बहन से कभी कोई गलती हुई है तो भाई भी उसे दिल से माफ कर दे, क्योंकि समय वापस नहीं आता और कई बार एक छोटी सी नाराजगी वर्षों की दूरी में बदल जाती है। रक्षाबंधन हमें यही मौका देता है कि हम उस दूरी को खत्म करें। अगर भाई बहन एक ही घर में हैं तो राखी बांधने के बाद कुछ समय साथ बैठे पुरानी यादें याद करें, बचपन की बातें करें और एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करें। अगर भाई दूर है तो वीडियो कॉल कर लीजिए, फोन पर बात कर लीजिए या संदेश भेज दीजिए। याद रखिए, राखी केवल कलाई पर बंधने वाला धागा नहीं है, यह उस भरोसे का प्रतीक है जो भाई और बहन एक दूसरे के लिए अपने मन में रखते हैं। और दोस्तों, इस दिन एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन पर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा को जल्दबाजी में पूरा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें और फिर भाई को आसन पर बैठाकर तिलक करें। इसके बाद राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। बहन भाई के लिए मन में सकारात्मक संकल्प ले सकती है और भाई भी अपनी बहन की सुरक्षा, सम्मान और जरूरत के समय उसके साथ खड़े रहने का संकल्प ले सकता है। यही रक्षाबंधन का सबसे सुंदर अर्थ है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोच रहे हैं
कि अगर किसी कारण से शुभ मुहूर्त में राखी नहीं बांध पाए तो क्या होगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। त्योहार का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि प्रेम और मंगल कामना है। अगर किसी वजह से निर्धारित समय में राखी नहीं बंध पाई तो अपने स्थानीय पंचांग और परिवार की परंपरा के अनुसार अगला उपयुक्त समय चुनें। किसी भी परिस्थिति में डर के कारण जल्दबाजी में पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपका भाई किसी दूसरे शहर या देश में है और राखी समय पर नहीं पहुंच पाई तो भी बहन मन से अपने भाई के लिए प्रार्थना कर सकती है। भाई अपनी बहन से फ़ोन पर बात करके उसे शुभकामनाएं दे सकता है। जब भावना सच्ची हो तो दूरी रिश्ते को कमज़ोर नहीं करती। अब जरा सोचिए, एक छोटी सी राखी खरीदने के लिए बहन बाजार जाती है, कई राखियों में से अपने भाई के लिए एक राखी चुनती है, घर आकर उसे पूजा की थाली में रखती है और फिर जब वह भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके मन में केवल एक ही इच्छा होती है कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे। यही भावना इस पर्व को इतना खास बनाती है। इसलिए रक्षाबंधन पर कपड़े, बड़े बड़े उपहार या दिखावे से ज़्यादा जरूरी है एक दूसरे के लिए समय निकालना। अगर आपके भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह अपनी बहन को अपनी क्षमता के अनुसार उपहार दे सकता है, और अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो सिर्फ मिठाई खिलाकर भी वह बहन का सम्मान कर सकता है। रिश्ते पैसों से नहीं चलते, रिश्ते भावना से चलते हैं। इसी तरह बहन को भी भाई के उपहार की कीमत नहीं देखनी चाहिए, उसके पीछे छिपे प्रेम को देखना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के इस विशेष दिन अगर आप कोई सकारात्मक संकल्प लेना चाहते हैं तो एक संकल्प जरूर लें कि आने वाले पूरे वर्ष में भाई बहन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई आर्थिक परेशानी हो, नौकरी की समस्या हो, परिवार में कोई तनाव हो या जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और समस्या को मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। यही संकल्प किसी भी पूजा और किसी भी उपाय से ज़्यादा शक्तिशाली बन सकता है। अब वापस आते हैं उन राशियों की ओर जिनका हमने जिक्र किया था। अगर आपकी राशि मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला या धनु है तो इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में लें, लेकिन केवल राशि देखकर कोई बड़ा आर्थिक या करियर संबंधी फैसला न लें। ज्योतिषीय मान्यताएं आपको प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन निर्णय हमेशा अपनी परिस्थिति, जानकारी और समझ के आधार पर ही लें। और अगर आपकी राशि इन 6 में नहीं है तो बिल्कुल निराश मत होना। आने वाला समय आपके लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के पूरे जीवन का आकलन केवल सूर्य राशि या चंद्र राशि देखकर नहीं किया जा सकता। आपकी जन्म कुंडली के ग्रह, दशाएं और व्यक्तिगत परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए किसी भी राशिफल को डरने की वजह नहीं बल्कि आत्मचिंतन और सकारात्मक दिशा के रूप में देखिए। अब रक्षाबंधन के इस अवसर पर एक छोटी सी बात हर भाई और हर बहन को याद रखनी चाहिए। भाई की जिम्मेदारी केवल राखी वाले दिन बहन की रक्षा करने की नहीं है और बहन का प्रेम केवल राखी वाले दिन भाई के लिए नहीं है। यह रिश्ता पूरे जीवन का है। बचपन में जो भाई बहन को चिढ़ाता है वही बड़ा होकर उसकी परेशानी में सबसे पहले खड़ा हो सकता है। बचपन में जो बहन भाई की छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ती है वही आगे चलकर उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा खुश होती है। यही रिश्ते की खूबसूरती है। इसलिए इस रक्षाबंधन किसी पुराने झगड़े को फिर से शुरू करने के बजाय एक दूसरे को गले लगाइए। अगर संभव हो तो माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और परिवार के साथ भोजन कीजिए। घर में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का अवसर मिले तो उसे भी हाथ से जाने न दें, क्योंकि त्योहार की खुशी तभी पूरी होती है जब हमारे साथ किसी दूसरे के चेहरे पर भी मुस्कान आए। दोस्तों, रक्षाबंधन 2026 आपके जीवन में केवल एक त्योहार बनकर ना आए बल्कि आपके परिवार को फिर से जोड़ने का अवसर बने। जो भाई अपनी बहन से दूर है वह आज ही फ़ोन करे। जो बहन अपने भाई से नाराज है वह एक बार बात करने की कोशिश करे। जो परिवार लंबे समय से साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाया वह इस दिन साथ बैठकर भोजन करे। और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है वह किसी ज़रूरतमंद की सहायता करे। यही इस पावन पर्व की सच्ची भावना है। आखिर में बस इतना याद रखिए कि राखी का धागा टूट सकता है, राखी पुरानी हो सकती है, लेकिन भाई बहन के बीच सच्चा प्रेम कभी पुराना नहीं होता। समय बदलता है, जिंदगी बदलती है, लोग अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, लेकिन बचपन की यादें और एक दूसरे के लिए मन में छिपी दुआ हमेशा साथ रहती है। इसलिए इस रक्षाबंधन अपने भाई या बहन को केवल राखी या उपहार मत दीजिए, अपना समय दीजिए, अपना प्यार दीजिए और यह विश्वास दीजिए कि जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। यही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, यही इस त्योहार की सबसे बड़ी शक्ति है और यही उस पवित्र धागे की असली कीमत है।
भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हर भाई बहन के रिश्ते में प्रेम बना रहे, हर घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में खुशियां बनी रहें और आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। अब दोस्तों जरा इस बात को और गहराई से समझिए, क्योंकि रक्षाबंधन का यह पर्व सिर्फ एक धागा बांधने की रस्म नहीं है। इस एक धागे के पीछे बहन की वर्षों पुरानी चिंता, भाई के लिए उसकी दुआ और दोनों के बचपन की अनगिनत यादें जुड़ी होती हैं। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल आज के दिन की खुशी नहीं मांगती, बल्कि आने वाले पूरे जीवन के लिए अपने भाई की खुशहाली की कामना करती है। इसलिए इस बार राखी बांधते समय जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ पल अपने भाई की आंखों में देखकर उसके लिए दिल से प्रार्थना कीजिए कि उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, उसे हर परेशानी से निकलने की शक्ति मिले। अगर भाई किसी परेशानी से गुजर रहा है, नौकरी को लेकर तनाव में है, व्यापार में नुकसान चल रहा है या परिवार की कोई चिंता उसे अंदर से परेशान कर रही है, तो बहन उस दिन उसके सामने केवल शिकायतें न रखे, बल्कि उसका हौसला बढ़ाए। कई बार इंसान को किसी बड़े उपाय से ज़्यादा अपने परिवार के 2 शब्दों की ज़रूरत होती है, और यही रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर भाई बहन के बीच पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर नाराजगी चल रही है, तो इस दिन उसे और बढ़ाने के बजाय ख़त्म करने की कोशिश करें। हो सकता है एक छोटी सी बातचीत वर्षों की दूरी मिटा दे। हो सकता है एक फ़ोन कॉल किसी रिश्ते में फिर से वही पुरानी मिठास लौटा दे। इसलिए अगर आपका भाई आपसे दूर है तो उसका इंतज़ार मत कीजिए कि वह पहले फ़ोन करेगा, आप खुद फ़ोन कर दीजिए। अगर बहन नाराज़ है तो भाई भी अपना अहंकार छोड़कर एक बार बात कर सकता है, क्योंकि रिश्ते में जीत किसी एक की नहीं होती, जीत हमेशा रिश्ते की होती है। और दोस्तों, अगर इस बार आपका भाई आपके पास नहीं आ पा रहा है तो बिल्कुल उदास मत होइए। विदेश में रहने वाला भाई हो, दूसरे शहर में नौकरी करने वाला भाई हो, सेना में तैनात भाई हो या किसी मजबूरी के कारण घर न पहुंच पाने वाला भाई हो, राखी का प्यार दूरी से ख़त्म नहीं होता। आप अपने भाई के नाम से राखी पूजा की थाली में रख सकती हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकती हैं और मौका मिलने पर उसे राखी भेज सकती हैं। भाई भी अपनी बहन को फ़ोन करके उसकी आवाज़ सुन सकता है और अपनी क्षमता के अनुसार कोई छोटा सा उपहार भेज सकता है, क्योंकि कभी कभी महंगा उपहार नहीं, सिर्फ यह कहना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, दिल को सबसे ज़्यादा खुशी देता है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले एक सरल और सकारात्मक काम की। राखी बांधने के बाद भाई बहन साथ बैठकर कुछ मिनट शांत रहें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद अगर आपकी क्षमता हो तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन, मिठाई, कपड़े या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता जरूर करें। इसे किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि सेवा और अच्छे संकल्प के रूप में करें, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर आई मुस्कान भी किसी त्योहार की सबसे खूबसूरत शुरुआत हो सकती है। और अगर आप इस दिन अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहते हैं तो बेवजह का विवाद, गुस्सा और कटु शब्दों से बचें। घर में बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर त्यौहार मनाएं। रक्षाबंधन के दिन छोटी सी बात को लेकर बहस करना या पुराने विवाद को फिर से उठाना इस खूबसूरत दिन का आनंद खराब कर सकता है। इसलिए जितना हो सके इस दिन प्रेम और शांति बनाए रखें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, राखी बांधते समय पूजा की सामग्री को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। साफ सुथरी थाली रखें, रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा करें। अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में विधि अलग हो सकती है, इसलिए किसी की परंपरा को देखकर उसे गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य बात श्रद्धा और भाई बहन के बीच का प्रेम है। इसी तरह भोजन को लेकर भी अनावश्यक डर मन में न रखें। अगर आपके परिवार में सात्विक भोजन बनाने की परंपरा है तो उसी के अनुसार भोजन बनाइए। खीर, पूरी, हलवा, मिठाई और घर का बना भोजन त्यौहार की खुशी बढ़ा सकते हैं। व्रत रखना या नहीं रखना है, यह व्यक्ति अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार तय कर सकता है। किसी को केवल डर के कारण निर्जला व्रत रखने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, जिन 6 राशियों की हमने बात की थी उनके लिए भी एक जरूरी संदेश है। मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि वालों को इस समय को सकारात्मक ऊर्जा और नए प्रयासों के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर कोई काम लंबे समय से रुका है तो उसे व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी लें। व्यापार में कोई नया प्रस्ताव आए तो जल्दबाजी न करें। धन के मामले में अपनी क्षमता से अधिक जोखिम न लें। और अगर परिवार में कोई पुराना विवाद है
तो उसे बातचीत से हल करने की कोशिश करें। ज्योतिषीय संकेत आपको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन आपके जीवन का अंतिम परिणाम आपकी मेहनत, निर्णय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी राशिफल को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी राशि इन 6 में नहीं है तो भी बिल्कुल निराश मत होना। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है और केवल राशि के आधार पर किसी के पूरे भविष्य का फैसला नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपके लिए कोई ऐसा अवसर आने वाला हो जिसकी आपको अभी जानकारी भी न हो। इसलिए अपने प्रयास जारी रखिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। रक्षाबंधन के इस पर्व पर एक बात जरूर याद रखिए कि बहन की रक्षा केवल भाई की जिम्मेदारी नहीं है और भाई का सम्मान केवल बहन की जिम्मेदारी नहीं है। दोनों एक दूसरे की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। बहन अपने भाई का हौसला बन सकती है और भाई अपनी बहन का सहारा बन सकता है। जब दोनों एक दूसरे की सफलता में खुश होते हैं और मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं, तभी इस रिश्ते की असली खूबसूरती सामने आती है। इसलिए इस बार राखी बांधते समय सिर्फ एक वाक्य जरूर कहिए, हम चाहे जिंदगी में कितनी भी दूर क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारा रिश्ता और सम्मान हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, यही रक्षाबंधन की सबसे बड़ी सीख है। त्योहार का दिन बीत